आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट। और आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि कल कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत सारे जगहों पर लोगों ने जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया, इस बात के लिए कि ईश्वर आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। सारे तथ्यों को लेकर के उनके सम्मुख गए और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो तो परमेश्वर हैं और उनसे प्रार्थना करना न तो किसी तरीके की तौहीन है और ना ही किसी तरीके का शर्म है ना। तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चिमा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आगे बढ़े, अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ईश्वर से मेरी यही कामना है। चलिए हम खबरों की शुरुआत कर लेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर के लिए आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है और राज्य सरकार ने रिजल्ट आदि को जारी करने के संबंध में मंडे को, सोमवार को एक अहम मीटिंग बुलाई है और उसमें गणमान्य सदस्य जो आपके बेसिक शिक्षा के हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उसमें सम्मिलित होंगे। अब पूरी संभावना है कि सोमवार को आप लोगों के रिजल्ट आदि को जारी करने की सहमति बन जाएगी कि कब से इसकी काउंसलिंग कराई जाए, कब से जो है मतलब इसका परिणाम आज जारी करके जिला आवंटन सूची आदि जारी की जाए। ठीक है ना। तो सोमवार तक का वेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, इतना हो ही गया है। अब थोड़ा सा सोमवार बचा है तो देख लीजिए उसको भी, है ना। आज मीटिंग होनी है और एक मीटिंग आपकी सोमवार को होनी है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस पर STF का स्पेशल टास्क फोर्स और LIU की जो टीम थी वो बहुत तगड़ी रिपोर्ट लगा दी थी और उस रिपोर्ट को गृह विभाग और कार्मिक विभाग के द्वारा खारिज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य था। ठीक है। और आप जानते ही हैं कि मतलब अगर इस पर कोई चीज़ होती है तो विद्यार्थी कोर्ट चले जाते हैं, है ना। जब विद्यार्थी कोर्ट चले जाते हैं तो भी थोड़ी सी समस्या होती है। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के बहुत ही कानूनविदों से राय ली गई और जो राय मुख्यमंत्री महोदय को प्राप्त हुई है, जाहिर सी बात है कि उस पर ही कार्रवाइयाँ आगे बढ़ेंगी। और खुशी की बात इस बात के लिए है कि जितने भी विषयों के पेपर हुए थे, ठीक है, उन सभी विषयों की अलग अलग मेरिट बनाई जाएगी। तो आप सभी लोग थोड़ा और वेट कर लीजिए, जैसे इतना किया वैसे और थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगा, कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होगा। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी जो पास है वो फेल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन अंक बढ़ने हैं। जिन विद्यार्थियों के कॉमन अंक पहले से ही जोड़े जा चुके हैं उसमें उनके नंबर जस के तस रहेंगे और जिनके नंबर मान लीजिए कि PNP के आंसर की से वो क्वेश्चन उनका गलत हो रहा था, वही नंबर उनके बढ़ेंगे, बाकी सेम रिजल्ट रहेगा। कुछ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ भी सकती है, मान लीजिए उसी 2 क्वेश्चन की वजह से वो विद्यार्थी सुपर टेट में फेल हो चुके हैं तो वो विद्यार्थी बढ़ जाएंगे। ठीक, बाकी कोई घटेगा नहीं, कोई नहीं घटेगा। जो ये लोग बताते हैं ना कि मतलब परिणाम कम हो सकता है, किसी को निराशा हाथ लग सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को निराशा हाथ नहीं लगेगी, ये बात हमने कन्फर्म कर ली है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। जो विद्यार्थी इसमें 45,360 जो विद्यार्थी पास हुए हैं, उन विद्यार्थियों से थोड़ी संख्या बढ़ सकती है, यह आंकड़ा 50,000 तक पहुंच सकता है। ठीक, मतलब 5,000 लोग और पास हो सकते हैं, लेकिन कोई फेल नहीं होगा इसमें। सभी लोग उस प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे। प्रक्रिया में क्या, जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें आप आते हो तो प्रक्रिया में हो, और उसमें नहीं आते तो आप प्रक्रिया से बाहर हो। सीधी सी चीज है ना। क्योंकि जिला आवंटन सूची 1598 पदों पर आनी है। 1598 पदों पर वैकेंसी ही आई थी। 298 पदों पर आपकी प्रधानाचार्य की थी। प्रधानाचार्य की भर्ती तो गई, समाप्त हो गई, वो पूरी तरीके से उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, बाकी बची सहायक अध्यापक की भर्ती, इसको कंप्लीट किया जाएगा।
ठीक, बात समझ में आ रही है ना। प्रधानाचार्य में बहुत पापड़ बेला गया है, ऐसा पापड़ की जो कि मतलब गवर्नमेंट खुद ही दे करके आश्चर्य पड़ गई कि जितने विद्यार्थी हैं सब 140, 145, 148 तक किए हैं। कोई कोई तो इतने महान है कि 150 में 150 जो है टाँक दिए हैं। इतने मेधावी छात्र है कि वो अध्यापक ही बनने, अरे यार इतने आप मेधावी हो तो IAS वगैरह बन जाओ, देश की सेवा करो यार, रुतबा भी रहेगा है। एक अध्यापक बनने के लिए आप इतने महान व्यक्ति बन गए, तो जाहिर सी बात है इसीलिए उस भर्ती को लटका दिया गया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 138 प्लस के ऊपर जितने विद्यार्थी हैं सबको अलग कर दिया गया है। ठीक, सबको अलग कर दिया गया। ये मेधावियों से थोड़ा सा निपटा जाए कायदे से। और 140, 45, 49 प्लस करने वाले तो जाहिर सी बात है वो महान व्यक्तित्व हैं, उनके चरण रज को माथे पर लगाना चाहिए, है ना। उनसे थोड़ा सा पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी उत्तर कुंजिका है जिसे घोल करके आपने पी लिया और आप लोगों ने जो है मतलब इतना बड़ा कारनामा कर दिया भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके EWS के मामले को लेकर के। EWS का मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। विद्यार्थियों की बहुप्रतीक्षित मांग कि हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, हमें अवसर में छूट दी जाए, हमें फीस में छूट दी जाए, हमें मेरिट आदि में भी छूट दी जाए। इन सभी मांगों को, चूंकि आप जानते हैं 2024 में इलेक्शन है, इन सभी मांगों को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। और आगामी समय में उत्तर प्रदेश शासन में आने वाली तमाम भर्तियां, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कोई भी न्यूनतम अधिकतम आयु नहीं है। न्यूनतम आयु तो है 21 वर्ष, अधिकतम नहीं है। मतलब जब तक आपका पैर कवर में लटक न जाए, एक केले की छिलके अपना पड़ जाए, तब तक आप फॉर्म भरते रहो। ठीक, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में यही एक मेजर फॉल्ट है कि अधिकतम आयु है ये नहीं। एक पैर कवर में लटक जाए, दूसरा पैर केले की छिलके पर है तो भी फॉर्म भरो है ना। तो ये प्रक्रिया है, तो इसलिए इसमें आप लोगों को EWS वगैरह का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए नहीं मिला। अब बाकी बचा आपका लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्तियों में, उसमें मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, जो मतलब ओवर एज हो चुके हैं वो विद्यार्थी भी फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक, उनको रिलैक्स मिलेगा, आराम से वो फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। तो खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की सहमति शासन से मिल चुकी है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दे रहे हैं। शासन से खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करने के लिए लोक सेवा आयोग को सहमति मिल चुकी है, निर्देश प्राप्त हो चुका है। अब लोक सेवा आयोग अपनी तैयारियों को किस तरीके से मुकम्मल बनाता है और किस तरीके से वो तैयारियों को कंप्लीट करके आपके खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करता है, यह देखने वाली बात हो। ठीक, लेकिन विज्ञापन इसका बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी होती है शासन की मंजूरी। और रही बात LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए, तो मामला जो है सिर्फ टाइम पीरियड को लेकर के फंसा हुआ है। इन्होंने 2 ईयर एग्जाम कराने के लिए कहा आपके प्रवक्ता का, GIC प्रवक्ता का, लेक्चरर का, तो उसमें टाइम इन्होंने मांगा 14 महीने का। ठीक, 14 महीने का टाइम मांगा कि मैं प्री और मेंस हम इतने टाइम में कंप्लीट करा देंगे। प्री और मेंस को कंप्लीट कराने के लिए 14 महीने, और मैंने वर्ष कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और LT ग्रेड को कंप्लीट कराने के लिए 10 माह, 10 महीने LT ग्रेड के लिए और 14 महीने GIC लेक्चरर के लिए टाइम पीरियड लोक सेवा आयोग प्राप्त करना चाहता है शासन से। और शासन कह रहा है कि हमें 6 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट करा के दीजिए। अब तो लोक सेवा आयोग इसको जब तक लिखित में नहीं दे रहा है, शासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। ठीक, और आप लोगों को मैं बता दूं, प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे चल रही है, शासन की तरफ से भी और आपके लोक सेवा आयोग की तरफ से। लोक सेवा आयोग की पूरी तैयारी है, उन्होंने विज्ञापन पूरी तरीके से बना लिया है। बस उन डिग्रियों के नाम सम्मिलित करने हैं और समकक्ष जो इक्विवेलेंट शब्द था उसको हटाना है। ठीक, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद न रहे।
विज्ञापन में जिन डिग्रियों का नामोल्लेख होगा वही डिग्रियों के विद्यार्थी वैलिड किए जाएंगे। ठीक, वही विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, वही विद्यार्थी एग्जाम देंगे, वही विद्यार्थी नियुक्त होंगे। और लोक सेवा आयोग की जो संशोधित नियमावली है उसके आधार पर कला के एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों को नियुक्ति आदि के संबंध में भी बहुत जल्दी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। साथ ही साथ हिंदी के विद्यार्थी भी हैं जो कि कह रहे हैं कि हम आर्ता जो है कंप्लीट कर लिए थे, फिर भी हमारी नियुक्तियां लटक गईं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए कल बातचीत जब हुई थी तो ये स्पष्ट हुआ था कि विज्ञापन तिथि के अंत होने तक, मतलब जब विज्ञापन जारी हुआ उस तारीख से लेकर के विज्ञापन के अंत होने तक इन विद्यार्थियों के पास कोई डिग्री वो अर्हता नहीं थी जिस अर्हता की बात विज्ञापन में की गई, इसलिए इनकी नियुक्तियां नहीं हो सकती। तो हिंदी वाले विद्यार्थियों को थोड़ा झटका लग सकता है, वो भले ही जो मतलब चिल्ला रहे हैं लेकिन मुश्किल है उनकी नियुक्तियां, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने कहा कि जब विज्ञापन जारी हुआ 2018 एलटी ग्रेड का, है ना, और जब विज्ञापन अंत हो गया तब तक इनके पास वो डिग्री नहीं थी, इसलिए इनको नियुक्तियां नहीं दी जा सकती। ऐसे तमाम विद्यार्थी कला में भी हैं जिनमें मतलब ये फॉल्ट है, इसीलिए उनकी नियुक्तियां नहीं होंगी, किसी कीमत पे नहीं होंगी। और जो हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है अर्हता आदि का, हाई कोर्ट भी इस पे फैसला नहीं दे पाएगा। उसकी एक वजह है, ये राज्य सरकार का अपना नीतिगत मामला है। ठीक, राज्य सरकार को निर्देशित तो कर सकता है कि आप इस पे जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए, और एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें भी वही बातें दोहराई गई हैं जिन जिन बातों को लेकर के लोक सेवा आयोग चलता आ रहा है। कोर्ट में लोक सेवा आयोग का वकील इस बात के लिए अड़ जाता है कि हमें ये चीजें पूछनी पड़ेगी, ये चीजें पूछनी पड़ेंगी, ये चीजें देखनी पड़ेंगी, शासन से पूछना पड़ेगा। और शासन जो है मतलब उसी ढर्रे को अपना रहा है जो ढर्रा लोक सेवा आयोग का है। तो भैया ऐसी बात है, अगर आप एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता करा पाने की स्थिति में नहीं हो तो इससे बेहतर है कि ये अध्यासन उठा करके दे दीजिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। जैसे वो टीजीटी पीजीटी करा लेता है वैसे वो करा लेगा एलटी ग्रेड जीआईसी, ठीक है ना। विज्ञापन इसका बहुत जल्दी जारी होगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए, ठीक है। जैसे आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन ला दिए थे, वैसे ही आप लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी बहुत जल्दी आएगा। थोड़े बहुत विवाद हैं उनका निपटारा बहुत जल्दी कर लिया जाएगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे बढ़े, बात कर लें आपके सबसे अहम मुद्दे, आपका सुपर टेट। ठीक, सुपर टेट की एक याचिका मंडे को लगी है, उसकी सुनवाई आपके हाई कोर्ट में, लेकिन अब उसका कोई मतलब है नहीं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से मामला क्लियर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश होगा, जो आदेश होगा, वो सिरे से पूरे देश में लागू होगा। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में लागू होगा। और एक आज्ञा पत्र जारी होगा एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से, और इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि बीएड डिग्री धारक इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। चूंकि आपने देखा होगा एनसीटीई ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि यदि कोई विद्यार्थी बीएड में, पीटीसी में, डीएलएड में एडमिशन लिया है तो वो विद्यार्थी जो है टेट सीटेट दे सकता है ना। तो आप सभी लोग अपेयरिंग भी हैं तो भी आप लोग टेट सीटेट दे सकते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि बीएड वालों को सम्मिलित कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों को करते रहिए। अगर आप लोगों को नोट्स आज चाहिए 9721411385 पर या 8318100619 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। टेट सीटेट सुपर टेट में 138 प्रश्न, एलटी जीआईसी में 120 प्लस प्रश्न और टीजीटी पीजीटी में 115 प्लस प्रश्न आप सभी लोगों को कराने के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमारे मैटर से आप इतना क्वेश्चन अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का प्रारूप बदलने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन शासन ने उसको मंजूरी नहीं दी। 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 प्रश्न ही आपके आएंगे और 2 घंटे में आप लोगों को ये कंप्लीट करना होगा, ठीक।
और जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस तरीके की प्रक्रिया आप सभी लोगों के हित में है। कोई भी आपके अहित का कार्य वो नहीं होने पाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। और फार्मों की स्कैनिंग लगातार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में चल रही है और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट की जाएगी। और जैसा कि कल आपको जानकारी हमने दे ही दी थी कि इसकी परीक्षा वो दिसंबर माह में होगी, तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए। 1-2 दिन में आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या तो बहाल होगा या तो जो है मतलब 31 दिसंबर सन 2022 तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का यदि गठन किया जा रहा है, जाहिर सी बात है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, मतलब घोषणा हो जाएगी शासन की तरफ से, ठीक है। तो आप सभी लोगों को नोट्स आज चाहिए, आप सभी लोग 9721411385 पर इसे बुक कर सकते हैं। प्राप्त करिए, पढ़ाई करिए मन लगा करके, दिल लगा करके, क्योंकि आज तक इतने ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों को कभी प्राप्त नहीं हुई होंगी कि टीजीटी पीजीटी आया हो, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का आया हो, आपका जुकाम बहुत तेज हो जाती है मुझे, है ना। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता सामने है आप सभी लोगों के, और आपका खंड शिक्षा अधिकारी आरओ लोअर सबऑर्डिनेट, इतनी भर्ती प्रक्रियाएं कभी आपके सम्मुख नहीं है। तो ये अवसर आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी अभी जी व्हाट्सएप पे हमें दिख रहा है हमारे कि लोक सेवा आयोग आज किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अध्यक्ष और सचिव दोनों लोग लखनऊ तलब किए गए हैं मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कुछ गुल तो खिलेंगे ही खिलेंगे, है ना। और उसकी खुशबू जो है वो सभी विद्यार्थियों के पास अवश्य ही पहुंचेगी। जाहिर सी बात है मंडे को देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज सैटरडे है, थोड़ा कार्यभार नहीं होगा। अधिकतर अधिकारी जो है मतलब आज अपने संस्थानों में नहीं आते हैं, तो आज तो कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन जो भी जानकारियाँ सचिवालय वगैरह से निकल करके आएंगी और जो भी अपडेट हमें प्राप्त होगी वो तत्काल आप लोगों को दी जाएगी। नोट्स आज बुक करने के लिए 9721411385 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। यूपी टेट अभी आपकी नहीं आ पाएगी, क्यों? 24 अगस्त के बाद सोचेंगे, जो अपडेट मिलेगी तत्काल आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी टेट के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बीएड बनाम पीटीसी वाले केस का जैसे वो फाइनल होता है तत्काल आप लोगों को इस प्रक्रिया से बताया जाएगा कि क्या अपडेट रही है। एक बात और मैं बता दूं, एक प्रस्ताव भेजा गया था एनसीटी ने, मतलब राज्यों की बातें जानने के लिए उनको इस बात के लिए स्पष्ट किया था कि भाई बताओ क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कई राज्य सरकारों ने यूपी टेट में, झारखंड टीटी में, मध्य प्रदेश टीटी में कई लोग मतलब जो है इस बात का विरोध किए हैं कि सभी खंडों में पास होना अनिवार्य है, ठीक। तो इस मामले को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, और जो चीज़ें ठंडे बस्ते में जाती हैं क्या करने के लिए वो गर्म होगी, तो क्या करने के लिए वो बाहर आएगी। मतलब आपकी पुरानी प्रक्रिया ही चलेगी। अगर आप किसी खंड में ज़्यादा नंबर पा जाते हो, किसी में कम पाते हो, तो भी अगर आप 90 या 82 अंक लाते हो, जाहिर सी बात है आप पास हो जाओगे, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी मत होइए। कल कई विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया, तो इस बात की जानकारी हमने बेसिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त। आप लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करिए। 12,374 वाला जो वैकेंसी थी, उस वैकेंसी का कल्याण होना अब तय है ना। 12,374 वाली जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी का अब कल्याण होना तय है। और जो विद्यार्थी नियुक्ति आदि के लिए भटक रहे हैं, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, चाहे वो प्रवक्ता के लिए हो, चाहे एलटी ग्रेड के लिए हो, चाहे आपके जीएससी प्रवक्ता के हों, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया का जियो मंडे या ट्यूसडे तक जारी हो जाएगा, और उन विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग बेफिक्र हो करके अपनी तैयारियों को करते रहिए। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, इस ध्येय वाक्य को लेकर के यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय हिंद। आप सभी लोगों को दिन शुभ।